दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वाणावत नगर में लाक्षागृह बनाना। विषम जी कहती जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वाणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत श्रेष्ठ उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, ये धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है वैसी ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं जैसे तुम्हारे साथ करता हूं। तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट ना होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूं वही करो। पिताजी ने पांडवों को वाणवत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ, ऐसी चेष्टा करो। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वो भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको उस मकान की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह, लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका ना हो कि ये घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बनवा जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि ना हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वाणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग वहां विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए। अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वाणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजा पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वाणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया।